हाय फ्रेंड्स, मैं आपका निकिता के चैनल में वेलकम करती हूँ। और आज जिससे हम लोगों की जो क्लास है मैथ्स की शुरू होने वाली है, जिससे मैं कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस ट्रिक्स से कराने वाली हूँ। ट्रिकी मैथ्स इसका नेम है आपका। और इससे सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को स्टार्ट करने से एक बात बता देना चाहती हूँ कि ट्रिक वाले आप क्वेश्चंस जैसे कर रहे हैं, तो आप वो जैसे आप इतने सारे क्वेश्चंस करें कि उन सभी ट्रिक्स को हम कैसे याद रखें, ठीक है ना, क्योंकि सभी इतने क्वेश्चंस के लिए अलग अलग ट्रिक है। लेकिन ये ट्रिक वाला जो फंडा है वो आपको कब काम आएगा, जैसे आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे जैसे नंबर सिस्टम चैप्टर से और ऐसे कुछ चैप्टर्स रहेंगे जिनको अगर आप इजीली, जैसे परसेंटेज हुआ, तो इनको अगर आप ट्रिक से करते हैं तो आपको एग्जाम में प्रॉफिट मिलेगा। जैसे नंबर सिस्टम से क्वेश्चन डेफिनेटली आना ही आना है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जब हमें पेपर में इतना कम टाइमिंग में अच्छी स्कोरिंग करना है तो ट्रिक तो हमको यूज़ करना ही पड़ेगा, ताकि हम लोग बाकी स्टूडेंट के साथ भी कंपटीशन फेस कर सकें, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको ट्रिक से तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका। तो ट्रिकी मैथ्स में हम लोग फर्स्ट चैप्टर हमारा है नंबर सिस्टम। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगी सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे आपको एक सीरीज दी हुई है, ठीक है, 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे नंबर आपके कहाँ तक गए, 50 तक अप टू, ठीक है। और एक जैसे आपके ये है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में 50 + 49 + 48 ऐसे घटते क्रम में, ठीक है। तो इसके लिए आप ट्रिक, जैसे आपसे पूछा गया कि इन सभी का योग मतलब टोटल कितना होगा प्लस करने पे। अब आप इतने सारे नंबर्स को प्लस करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, तो इसके लिए आप इन क्वेश्चंस में आपको ट्रिक कैसे लगानी है। तो ट्रिक आपकी क्या बन जाएगी, जब प्राकृतिक संख्या मतलब एक जो नेचुरल नंबर सीरीज दी हुई है बढ़ते या घटते क्रम में यानी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, तो इनका योगफल यानी इनका टोटल क्या होगा। तो इनका क्या होगा, जो कि अधिकतम संख्या है मतलब जो ग्रेटर नंबर है, जो सबसे बड़ा नंबर है, उसका स्क्वायर कर देंगे। तो वेरी इजी हो गया। सॉल्यूशन देख लेते हैं। 1 मिनट भी आपको इसको करने में टाइम नहीं लगेगा। सबसे बड़ा नंबर देख रहे हैं आप कौन सा, 50, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 50 का स्क्वायर बोला है, तो ये सभी को पता है कि यार 25 से 50 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 5 नहीं भी आता तो जब भी पीछे 0 है तो 0 का स्क्वायर में डबल 0 और 5 का स्क्वायर कर देंगे 25, आंसर हो गया। कितनी देर लगी, 10 सेकेंड्स। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको जब आप पेपर में ट्रिक से करेंगे तो आपका पेपर इजीली पूरा हो पाएगा, अदरवाइज पता नहीं कितनी देर लगेगी, कितने क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जैसे कि लगातार 5 सम संख्याएं दी हुई है, इवन नंबर्स 5 हमको इवन नंबर्स लगातार दिए हुए हैं, सम संख्याएं, उनका योग मतलब उनका टोटल कितना है, 330 दिया हुआ है। तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी, है ना। अब ये क्वेश्चन अगर आप बेसिक से करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, है ना, टाइमिंग भी लगेगी। तो इसको हम ट्रिक से देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। आपको माइंड में कॉन्सेप्ट याद रखना है और ट्रिक कैसे याद रहेगी, जब आप कॉपी पेन उठाकर प्रैक्टिस करेंगे गाइस, अदरवाइज कोई भी टीचर कुछ नहीं कर सकता जब तक आप खुद पेन नहीं चलाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लगातार 5 सम संख्याओं का योग दिया हुआ है हमको और सबसे बड़ी सम संख्या पूछी है। सबसे बड़ी पूछी हो या सबसे छोटी छोटी पूछी हो, दोनों के लिए बता रही हूँ। तो ट्रिक नंबर 1 है, जैसे सबसे बड़ी सम पूछी है या विषम संख्या पूछी है तो s/n + n-1। इसका मतलब क्या हुआ, s मतलब क्या है, सम ऑफ नंबर्स, मतलब जो हमको टोटल दिया हुआ है, ठीक है, जो योग दिया हुआ है वो। और n मतलब नंबर्स कितने हैं, तो जैसे 5 पूछा है तो 5 रख देंगे, 6 पूछा होगा 6, जितने पूछा होगा उतने नंबर्स, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और जैसे सबसे छोटी पूछी है, छोटी सम संख्या या विषम संख्या हो, तो क्या करेंगे कि s/n माइनस लग जाएगा, यहाँ प्लस की जगह बस क्या हो जाएगा, माइनस। छोटी पूछी है तो माइनस और बड़ी पूछी है तो प्लस। तो देखते हैं कैसे, वेरी इजी। तो हमारे पास फॉर्मूला है, सबसे बड़ी पूछी है, ठीक है ना, सबसे बड़ी, तो बड़ी के लिए प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी कि s/n + n-1। तो s आपका कितना है, 330/n कितना है, 5 + n-1 यानी कि 5 - 1, तो कितना हो जाएगा, 4। इसको कट करेंगे हम, तो 5 × 6 आपका 30, 3 कैरेज 5 × 6 30 + 4, तो 66 + 4 कितना हो जाएगा आपका गाइस, 70। ये आपका आंसर हो गया। कितनी देर लगी, ठीक है, बिल्कुल इजी है। तो ऐसा ही अगर आपसे सबसे छोटी पूछे
तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो ये इस तरीके से बहुत ही आसान हो जाएंगे आपके लिए क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में एक न एक जरूर पूछा जाता है, ठीक है। और जो भी आप जेल भरी का करने वाले हैं उसमें तो इस टाइप के क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे, तो आप प्रैक्टिस करते जाइए मेरे गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक व्यक्ति अपनी आय का, ठीक है, एक व्यक्ति जो उसकी आय रहती है, पूरे खर्च उसका जो सैलरी आती है उसकी आय का 5/13, मतलब उसकी जो इनकम है उसका 5/13 भाग खर्च करता है, ठीक है, 5/13 भाग खर्च करता है। तो यदि उसके पास 3600 रुपये बचे, है ना, उसमें से उसके पास 3600 रुपये बचे तो उसकी आय कितनी होगी। ये क्वेश्चंस भी आप लास्ट ईयर के पेपर्स उठा के देख सकते हैं गाइज, आपको यही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे नंबर सिस्टम से। और अगर आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें। तो ट्रिक देखते हैं। ट्रिक इसमें क्या लगेगी आपके, जैसे प्रश्न में कुछ राशि निकालने हेतु अगर आय का कुछ भाग खर्च किया जाता है तो संख्या क्या होगी, मतलब जो राशि वो होगी वो क्या होगी, ठीक है, उसकी आय कितनी होगी ये बताना है हमको। तो शेष बची राशि क्वेश्चन में दिया हुआ है इनटू हर मतलब आपका क्या, डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर जो नीचे वाला रहता है उसको हर बोलेंगे, अंश मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का जो अंतर है वो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए आप लोग सॉल्यूशन कैसे होगा। जैसे कि आपको दिया हुआ है क्या कि ट्रिक है हमारी शेष बची राशि, तो शेष कितनी बची उसके पास 3600 रुपये, ठीक है, इनटू हर इसका क्या हो जाएगा 5/13 का हर आपका 13 हो जाएगा, और इन दोनों का अंतर 13 - 5 8, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, 8 4 जा 32, 4 कैरीज, 8 5 जा 40, 450 इंटू 13, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 0 जा 13, 13 5 जा 65 की 5 कैरीज आई 6, 13 4 जा 52, 52 और 6 आपका कितना हो जाएगा 58। ये हो गया आपका आंसर गाइस। समझ में आया आपको कैसे करना है सॉल्यूशन? अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए कि आपको ट्रिक्स कैसे लग रहे हैं। बिल्कुल 2 लाइन्स में आपका सॉल्यूशन हो चुका है, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस। इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस और लेकर आऊँगी। तो आज एक क्वेश्चन और बस मैं आपको 4 क्वेश्चंस करवा रही हूँ। तो इतनी आपसे उम्मीद करती हूँ कि जो आप ये 4 क्वेश्चंस देख रहे हैं इस टाइप के 3-4 क्वेश्चंस और आप अपनी कॉपी में ज़रूर लगाएंगे। बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि जब तक आप नहीं लगाएंगे तो नहीं आने वाला है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे 100 एवं 200 के बीच कितनी संख्याएं हैं, 100 एवं 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि 3 से पूर्णतः विभाज्य हैं, मतलब 3 से पूरे डिवाइड हो जाएंगे, डिविजिबल हैं। तो ऐसे 100 एवं 200 के बीच में कितने नंबर्स हैं, ठीक है, 100 बिटवीन 200। तो अब आप इतना सारा कैसे करेंगे, तो ये ट्रिक से बहुत ही आसान है, आप देख सकते हैं। जैसे कि संख्या मतलब जो हमारा आंसर आएगा तो उसके बराबर से बड़ी संख्या, मतलब जो बड़ी संख्या है यानी कि 200 का भागफल 3 से भाग देने पर इसका जो भागफल आएगा वो, और छोटी संख्या का भागफल मतलब छोटे नंबर को डिवाइड करने पे आंसर आएगा वो। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही आंसर होगा। तो बहुत ही ईजी है। जैसे पहले अपन 100 को 300 से भाग दे लेते हैं। जल्दी जल्दी कर रही हूँ मैं, ठीक है ना, क्योंकि टाइमिंग जितना कम लेंगे उतना बेस्ट है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाए, 3 जा 9, 1 बचा, फिर आ गया 3, मतलब 33 आ गया। ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा ये वाला देख लेते हैं कितना, 200 को करेंगे 3 से, तो 3 6 जा 18, फिर 3 6 जा 18, मतलब 66 आ गया, ठीक है आपका। तो इसमें आपका टोटल आपका कितना बच रहा है 1, और इसमें आपका कितना बच रहा है 2, ठीक है। तो अब इसका आंसर कितना हो जाएगा 66 - 33, कितना आ गया, आंसर इज 33। ओके, तो अब आप लोग इसको समझ लीजिए 1 मिनट। अच्छा, एक चीज़ आपको याद रखनी है इसको डिवाइड करते समय कि अगर जैसे बड़ी वैल्यू है, अगर वो पूरी डिवाइड हो जाती है, बड़ी वैल्यू अगर आपकी पूरी डिवाइड हो रही है तो जो भागफल है उसमें से आपको क्या करना है 1 माइनस करके करना है, ठीक है। और अगर छोटी वैल्यू पूरी डिवाइड होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ? बड़ी वैल्यू में से आप 1 माइनस कर देंगे अगर वो पूरी डिवाइड हो रही है तो, और छोटी वैल्यू है तो उसको अगर वो पूरी डिवाइड होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल ईजी है, दोनों का डिवाइड किया हमने
और उसके बाद क्या कर दिया, माइनस कर दिया, आंसर आ गया 33। कितनी देर लगी, 2 सेकेंड्स 3 सेकेंड्स में आपका ईजिली हो जाएगा ना। ये तो मैं आपको बता रही हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, बाकी जब आप कॉपी पेन से करेंगे तो फटाक से हो जाएगा। ये हमारे आज के 4 क्वेश्चंस हो गए हैं। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया हो, क्वेश्चन समझ में आए हो। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस लेके आएंगे, ऐसे इसी तरीके से हम लोग एक एक टॉपिक करके आपका क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। तो बेसिक भी करिए, लेकिन बेसिक के साथ हमको कुछ ट्रिक वाले क्वेश्चंस भी आना चाहिए कि हमको एग्जाम में मिले तो फटाक से हम लोग सॉल्व कर दें, ठीक है। तो बाय बाय गाइस।